राधा तू बड़े भागिनी, कौन तपस्या की, तीन लोक 14 भुवन, सो तेरे आधीन, सो तेरे आधीन। प्रेम से बोलिए श्री राधे सरकार की जय। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। सभी भागवत प्रेमियों को प्यार भरा श्री राधे राधे, जय जय श्री कृष्ण। आप सभी का जीवन मंगलमय हो, खुशियों से भरा रहे, यूं ही हंसते मुस्कुराते आप श्रीमद् भागवत जी का श्रवण करते रहे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं कथा में आगे बढ़ूंगी। जैसा कि कल आपने सुना कि नामे भक्तः प्रयसति योगे अक्षम बहाम्यहम्। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि ना तो भक्त का पतन होता है और ना ही मैं उसको कभी छोड़ता हूँ। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि ना ही भक्त का पतन होता है, ना ही मैं उसको कभी छोड़ता हूँ। मैं भक्त का भी रक्षा करता हूँ और उसको दिए हुए धन का भी रक्षा करता हूँ। इसलिए भगवान की शरणागति हो जाना ये हमारे जीवन की सबसे महत्वपूर्ण लक्ष्य है। इसलिए निवेदन है कि अपने आप को भगवान के चरणों में समर्पण कर दीजिए। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में। है जीत तुम्हारे हाथों में, है हार तुम्हारे हाथों में। जीत भी आपके हाथ में है, हार भी आपके हाथ में है। बस भगवान को सौंप दो, भगवान को समर्पण कर दो। हमें कर्म करने की अधिकार है, पर जीत हार की अधिकार नहीं है कि जीत कहाँ होगा, कहाँ हार हो जाएंगी। इसलिए भगवान पर सौंप दो। वो खुद हमारे और आपसे अच्छे सोचकर हमारी भलाई करेंगे। मतलब की दुनिया में जीने का दुआ मत देना। मतलब की दुनिया में जीने का दुआ मत देना। जहर दे देना पर झूठी दवा मत देना। ये दुनिया झूठी दवा देती है, सच्ची दवा नहीं देती है। इसलिए ये मतलब की दुनिया है। चाहे आपके कोई भी रिश्ता है, वो मतलब के यार हैं। बस ये सिंपल सी फंडा है। चाहे आपकी पत्नी हो, चाहे आपकी पति हो, चाहे आपका पुत्र हो, चाहे आपकी पुत्री हो, चाहे कोई रिश्ता को ले लो, आपसे मतलब है तो आप हैं, मतलब खत्म, आप खत्म। इसलिए मतलब की दुनिया में जीने का दुआ मत देना। मतलब की दुनिया में जीने का दुआ मत देना। जहर दे देना पर झूठी दवा मत देना। यहाँ लोग झूठ दवा देते हैं, यहाँ लोग झूठ दवा देते हैं। यदि मतलब है तो सब मतलब खत्म, तो सब खत्म। इसलिए भगवान के चरणों में अपने आप को सौंप दो। तुम्हें सौंपते हैं अमानत तुम्हारी, तुम्हें
सौंपते हैं अमानत तुम्हारी, कृपा की न होती जो अदालत तुम्हारी। तो सुनी ही रहती अदालत तुम्हारी, गरीबों के दिल में जगह तुम न पाते। गरीबों के दिल में जगह तुम न पाते, तो किस दिल में होती हिफाजत तुम्हारी। कृपा की न होती अदालत तुम्हारी। वो दयालु है, परम कृपालु है। यदि अर्जुन को अपनाया है तो हमें भी अपनाएंगे। प्रिय भक्तों, महाभारत का युद्ध पूरा हुआ, 99 बेर कौरव मारे गए, दुर्योधन की जंघा टूट गई, भीम ने जंघा तोड़ा। यहाँ जो भीम भैया ने दुर्योधन का जंघा तोड़ा, तो युद्ध का भी धर्म होता है। युद्ध का भी धर्म होता है। तो युद्ध धर्म के अनुसार ये गलत था। कोई वीर कमर के नीचे, गद्दे का प्रहार कमर के नीचे नहीं होता है, नहीं किया जाता है, क्योंकि हमारे यहाँ, हमारे भारत देश में युद्ध का भी नियम होता है। जब भीम भैया ने दुर्योधन की जंघा तोड़ दी तो बलदाऊ भैया गुस्से में आ गए। गुस्से में आ गए कि धर्म विरोध क्यों हो रहा है, यहाँ धर्म के उल्टा काम क्यों हो रहा है, क्योंकि गद्दा का प्रहार जंघा पर कभी नहीं होता। भगवान कृष्ण से बलदाऊ भैया सवाल किए। भगवान कृष्ण ने कहा मुस्कुराकर कि बलदाऊ भैया, जब दुर्योधन अपनी जंघा पर दूसरे के स्त्री को बैठाने को जब बोले, उस समय धर्म था, उस समय अधर्म हुआ, तो आप क्यों नहीं बोले? और जब भीम भैया ने जंघा तोड़ दी तो अधर्म हो गया। आपका धर्म उस समय कहाँ था, जब दूसरे के स्त्री क्या, दूसरे की क्या, सगी भाभी, बड़ी भाभी माँ के समान होती है, उस स्त्री को इसने जंघा पर बैठाने को बोला, उस समय अधर्म नहीं हुआ क्या? उस समय आप कहाँ थे? तो जो अधर्म से आपको प्रताड़ित करता है, अधर्म करता है, उसके साथ अधर्म करने में भी अधर्म नहीं होता है। उसके साथ अधर्म करने में भी अधर्म नहीं होता है। इसलिए भीम भैया ने जांग पर मारी गद्दा और जंघा तोड़ दी, क्योंकि उसने अधर्म किया था। गुरु द्रोणाचार्य के पुत्र अस्थामा आए और अस्थामा ने कहा, मित्र बताओ मैं आपकी क्या मदद करूं, क्या हेल्प करूं, बताइए। कहने लगा दुर्योधन की, मैं तो चाहता हूं कि दुर्योधन ने कहा कि मैं तो चाहता हूं कि पांडवों को मार डालो, मैं अपने दुश्मनों को मरा हुआ देखना चाहता हूं। मेरे एक ही इच्छा है, अपने दुश्मन को मरा हुआ देखना चाहता हूं, बस। ठीक है, अस्थमा ने कहा कि बस ठीक है। चले गए और पांडवों को सोता हुआ देख, वहां पांडवों की जगह भगवान समझ गए कि अस्थमा कुछ गलत करेगा, क्योंकि भगवान तो भगवान है। तो भगवान समझ गए कि अस्थमा कुछ गलत करेगा, तो भगवान ने तुरंत पांडवों को उठाया और दूसरे जगह पर सुला दिया। खाली बिस्तर, द्रौपदी के 5 बच्चे सो गए। उन बच्चों को पांडव समझकर अस्थमा ने 5 का सिर काट दिया, 5 का सिर काट दिया। अब आप लोग यहाँ कमेंट करके बताइएगा कि ये धर्म था कि अधर्म था, ये सही हुआ कि ये गलत हुआ।
जिसने कुछ गलत किया ही नहीं उसका गर्दन काट दिया जाए, ये धर्म था। इसलिए जो अधर्म से लड़ता है, जो अधर्मी है, अधर्मी के साथ धर्म करने की कोई जरूरत नहीं है। उसके साथ अधर्म भी करोगे वो भी धर्म होगा। अधर्मियों के साथ अधर्म करोगे तो भी धर्म ही होगा, क्योंकि धर्मात्मा तो धर्मात्मा होता है ना। तो अश्वत्थामा ने 5 का सिर काट दिया और द्रौपदी के 5 बच्चों को मार डाला। अश्वत्थामा ने सुबह 5 के मुंडी लेकर दुर्योधन के पास गए और दुर्योधन से कहा कि हमने तो पांडवों को मार डाला। दुर्योधन बहुत खुश था, बहुत प्रसन्न हुआ और दुर्योधन ने देखा कि अश्वत्थामा 5 का सिर लाया है। बड़ा प्रसन्न हुआ, बड़ा प्रसन्न हुआ, क्योंकि उसके शत्रु जो थे मारे गए थे। और वाह अश्वत्थामा, मेरे दुश्मन को तुमने मार दिया। पर ध्यान से देखा तो पांडव नहीं, पांडव पुत्र थे। वो पांडव नहीं, वो पांडव पुत्र थे। पांडव पुत्र द्रौपदी के 5 पति से एक एक बेटा हुआ था, एक एक बेटा हुआ था। तो पांडव पुत्र थे 5। तो जब दुर्योधन ने देखा कि ये पांडव नहीं पांडव पुत्र है तो अधिक दुखी भी हो गया। और दुर्योधन को ये वरदान था कि जिस दिन अति खुश हो जाओगे और अति खुश के बाद तुरंत अति दुखी हो जाओगे, उस दिन अंत है। उनका ये वरदान था। अर्जुन का, भीम का, नकुल का, सहदेव का, युधिष्ठिर का, एक एक थे सबके बेटा। द्रौपदी के गर्भ से हुआ। द्रौपदी 5 पुरुषों की पत्नी थी, इसलिए उनके 5 एक एक पति से एक एक संतान थे, बेटा थे। तो अश्वत्थामा ने उन्हीं को मार डाला। और उस समय दुर्योधन जब देखा कि ये पांडव नहीं, ये पांडव पुत्र हैं, तो अति क्रोधित और दुखी हो गया। उसी समय भीम भैया ने गदा उठाई और जंघा पर ज्यों ही प्रहार की, प्राण छूट गया। और दुर्योधन के जंघा पर ही क्यों प्रहार किया गया? दूसरे जगह मारने से वो मरता ही नहीं, क्योंकि गंधारी आंख से अंधी नहीं थी। वो आंख से अंधी नहीं थी। जो धृतराज थे वो अंधे थे। तो उनके कहने का अर्थ था कि जब पति अंधा है, पति देख नहीं सकता है इस संसार को, तो मैं क्यों देखूं, मैं क्यों देखूं? तो उसने अपने आंखों पर पट्टी बांध लिया। और पट्टी बांध लिया तो जब पट्टी खोलती तो जिसको देख ले उसका अंग पत्थर के समान हो जाता, अमर हो जाता था। तो इसलिए उन्होंने पट्टी बांधी, तब से पट्टी खोली ही नहीं। और जब देखी कि दुर्योधन हार रहा है तो उन्होंने कहा दुर्योधन से कि पुत्र मेरे पास लिंगे आना, निर्वस्त्र होकर आना। ये बात कन्हैया जानते थे, कन्हैया ये भी बात जानते थे। तो दुर्योधन ने निर्वस्त्र होकर ही जा रहा था। तब तक भगवान छिपे थे किसी पेड़ के पीछे। भगवान कृष्ण ने कहा, अरे दुर्योधन कहाँ जा रहे हो निर्वस्त्र होकर, तुम्हें शर्म नहीं है? कम से कम सारे अंग तो निर्वस्त्र रख लिए हो, कम से कम जंघा तो ढक लेते। कपड़े नहीं पहने हो तो कम से कम पत्ता से भी तो ढक लो, कमर को तो ढक लो। दुर्योधन शर्मा गए
दुर्योधन ने पत्तों से अपने कमर को, जंघा को ढक लिया। माता गंधारी के पास गए। गंधारी ने जब आंख की पट्टी खोली तो आंख की पट्टी खोली तो देखी, पूरे शरीर को देखी जब दुर्योधन के, तो जंघा में उन्होंने पत्ता लपेट रखा था। तो उतना दूर नहीं गया, लेकिन गंधारी ने पूछा कि पुत्र ये आपने क्यों कहा? हमने तो कहा कि निर्वस्त्र होकर आना, कि मैं एक बार आपके पूरे अंग को निरेख लूंगी तो ये अमर हो जाएगा, ये अमर हो जाएगा। यहां मैं एक बात कहना चाहूंगी कि धृतराष्ट्र तो अंधे थे, पर आंख से अंधे ही नहीं थे, वो अंदर से भी अंधे थे। यदि अंधे नहीं होते तो बैठाकर जुआ नहीं खिलाते, जुआ नहीं खिलाते। और गंधारी ने पट्टी भी खोली, तो कब खोली? जब सर्वनाश हो चुका था तब खोली। गंधारी ने पट्टी खोली तो दुर्योधन जैसे दुष्ट को बचाने के लिए खोली। काश वो पट्टी खोली होती जब माता द्रौपदी का चिरहरण हुआ था, उस समय खोली होती। इसलिए सभी माताओं पिताओं से विनती है कि आप गंधारी और धृतराष्ट्र ना बनिए, अपने आंख की पट्टी समय पर खोल लीजिए। जो आंख के, सबके आंखों पे पट्टियां है, पर समय पर खोलिए। और दुर्योधन जैसे दुष्ट संतान को बचाने के लिए आंख की पट्टी नहीं खुलनी चाहिए, नहीं तो सर्वनाश तो निश्चित है, सर्वनाश तो निश्चित है। उसे आप कैसे रोक सकते हैं? तो इसलिए उनके जंघा पे मारने से, जंघा पे प्रहार से ही मृत्यु होने वाली थी। कन्हैया ने इशारा किया भीम भैया को, भीम भैया ने उठाई गदा और उनका जंघा तोड़ दिया, क्योंकि वो दूसरे के पत्नी को जंघा पर बैठने के लिए बोले थे। इसलिए जिस अंग से, जिस शब्द से आप किसी को अनादर करते हैं, अपमानित करते हैं, उसी से आपको भी एक दिन अपमान मिलेगा। ये प्रमाण है, रामचरितमानस में भी ये प्रमाण है। लक्ष्मण जी जो थे वो खरदूसर के बेटों को रिगाए थे, उन्होंने रिगा दिया था। तो जैसे लक्ष्मण जी ने रिगाया था खरदूसर के बेटों को, वैसे ही जब लव कुश से युद्ध किए ना, तो लव कुश उन्हें रिगा दिए, उन्हें ललकारा। तो ये फंडा है, ये जीवन का असली फंडा है कि जैसा करोगे, जिस अंग से अत्याचार करोगे, भगवान उस अंग की सजा तो अवश्य देते हैं, वो नहीं छोड़ने वाले हैं। इसलिए दुर्योधन का जंघा भीम भैया ने तोड़ा। और अधर्मियों के साथ अधर्म करने में भी धर्म होता है, क्योंकि ये युद्ध के विरुद्ध था। हमारे यहाँ युद्ध का नियम होता है कि कमर के नीचे गदा का प्रहार नहीं कर सकते हो आप, लेकिन ऐसा हुआ है। तो अश्वत्थामा जी ने किसको मारा? पांडव पुत्र को मार दिया। और जब दुर्योधन ने देखा कि ये पांडव नहीं, पांडव पुत्र है, और क्रोधित हो गए। तो उनको तो वरदान ही था, उनको वरदान ही था। तो माता द्रौपदी के 5 पुरुष से एक एक संतान थे, एक एक बेटा थे। और यहाँ एक बंटवारा था कि ये 1 साल 11 महीने कुछ दिन एक पुरुष के संग रहेंगी। द्रौपदी मां साधारण नहीं है, द्रौपदी मां साधारण नहीं है। ये बंटवारा था कि एक पुरुष, एक पति के साथ कितने दिन रहना है। 1 साल 11 महीने कुछ दिन एक पुरुष के संग रहेंगी, उसके बाद फिर दूसरे के संग रहेंगी, फिर तीसरे के संग, फिर चौथे के संग, फिर 5वें के संग रहेंगी। और द्रौपदी
कोई सामान्य महिला नहीं थी। द्रौपदी कोई सामान्य महिला नहीं थी। द्रौपदी अयोनिजा है। अयोनिजा जानते हो किसे कहते हैं? जो योनियों से नहीं होती। मैं और आप योनिजा है, योनि से प्रकट हुए हैं, माँ के गर्भ से। पर द्रौपदी माँ के गर्भ से प्रकट नहीं हुई। द्रौपदी माँ तो अग्नि से प्रकट हुई। द्रौपदी माँ अग्नि से प्रकट हुई। द्रौपदी का जन्म पढ़ेंगे महाभारत में तो मिलेगा। इसलिए द्रौपदी माँ कहां से प्रकट हुई? अग्नि से प्रकट हुई। यहाँ बहुत लोग प्रश्न करते हैं कि द्रौपदी माता को 5 पति करने का छूट था क्या? भाई किसी को छूट नहीं है। आप भी कर सकते हैं 5 या 6, पर एक बात हमें बता दीजिए, यदि आप भी अग्नि से पैदा हुए हैं तो 5 क्या 10 कर लीजिए, छूट है। आप भी माँ के योनि से नहीं, माँ के गर्भ से नहीं, अग्नि से प्रकट हुए हैं, अग्नि से प्रकट हुआ है तो आप 10 कर लीजिए, कोई छूट नहीं, कोई अधर्म नहीं होगा। लेकिन अग्नि से पैदा हुए हैं तब, अग्नि से पैदा हुए हैं तब। अरे द्रौपदी कोई समान स्त्री थोड़े थी। द्रौपदी कोई समान स्त्री नहीं थी। द्रौपदी की कथा मैं अगले वीडियो में विस्तारित से बताऊंगी। कल की कथा में द्रौपदी कोई समान स्त्री नहीं थी। द्रौपदी का प्रकट जन्म अग्नि से हुआ था। अग्नि से, द्रौपदी माँ का जन्म अग्नि से हुआ था। इसलिए द्रौपदी माँ समान नहीं थी। समान दृष्टि से माता द्रौपदी को कभी मत देखना, वो समान नहीं है। बहुत लोगों का ऐसे प्रश्न आता है कि द्रौपदी माँ ने 5 पति क्यों की? द्रौपदी माँ के 5 पति क्यों थे? उनको छूट थी क्या? भैया छूट किसी को नहीं है। अधर्म तो अधर्म होता है, धर्म तो धर्म होता है। लेकिन यदि आप भी अग्नि से प्रकट हुए हैं, अग्नि से पैदा हुए हैं, जन्म लिए हैं, तो 5 की जगह 10 बना लीजिए, कोई आपत्ति नहीं तो पति का भी धर्म होता है कि एक पत्नी, और पत्नी का भी धर्म होता है कि एक पति। एक ही में प्रसन्न रहना चाहिए, ये धर्म है। और इससे आगे पीछे आप जब जाते हैं तो अधर्म होता है। जब अधर्म होगा तो अधर्म का तो सजा मिलेगा, अधर्म का तो सजा मिलेगा। लेकिन अधर्म से बचिए, विनती है आप सभी